जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो आज का हमारा टॉपिक है फाइलेटिक लीनिएज एंड बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहले तो हम करते हैं बायोडाइवर्सिटी को स्टार्ट। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी होती क्या है, ये कहते किसे हैं, तो ये है वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ इन ए प्लेस। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट ये है कि दुनिया में अब तक जो हमें स्पीशीज़ मिल चुकी हैं उनकी तादाद है 5 to 30 मिलियन। ठीक है, इनमें से जो आइडेंटिफाइड है, जिनको हम पहचान सकते हैं, पहचान लिया है, वो हैं 2.5 मिलियन। ठीक है, इन 2.5 मिलियन में जो इंसेक्ट्स हैं वो हैं 53.1%। एनिमल्स अदर देन इंसेक्ट्स, यानी जो इंसेक्ट से दूसरे हट के एनिमल्स हैं वो हैं 19.9%। वेस्कुलर प्लांट्स हैं 17.6%। एंड बाकी जो हैं फंजाई, प्रोटोजोआंस यानी प्रोकैरियोट्स, ये है 9.4%। ठीक है, तो फिर आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे पहले फिशेस आई थी, एवोल्यूशन के बाद एम्फीबियंस आए, एम्फीबियंस का रेप्टाइल्स, रेप्टाइल के बाद फर्दर बर्ड्स एंड मैमल्स आए। ठीक है, तो ये बर्ड्स एंड मैमल्स डिसेंडेंट फॉर्म है, सबसे न्यूएस्ट फॉर्म है, और सबसे जो हमारे ओल्डेस्ट है एंड सिस्टर हमारे अबाव अजदाद वो फिशेस हैं। ठीक है, तो ये एवोल्यूशन एक सीरीज़ बन रही है ना, इसको फाइलेटिक लिनिएज कहते हैं। ठीक है, तो इसकी जो सबसे डेफिनेशन बनती है फाइलेटिक लिनिएज की, वो ये बनती है, इट इज़ एन अनब्रोकन सीरीज़। ठीक है, ये ना टूटने वाली एक सीरीज़ है। ठीक है, अगर यहाँ से टूट जाती है तो ये लिनिएज नहीं बननी थी। ठीक है, तो इसका मतलब ये अनब्रोकन सीरीज़ है। ठीक है, और स्पीशीज अरेंज्ड इन एंसेस्टर टू डिसेंडेंट, ये एंसेस्टर से डिसेंडेंट तक अरेंज हुई हुई है। ठीक है, सीक्वेंस एक तरतीब के साथ, विद ईच लेटर स्पीशीज इवॉल्व फ्रॉम द फॉर्म वन, जिसमें जो जो लेटर स्पीशीज जैसे बर्ड्स एंड मैमल्स हैं वो इवॉल्व हुए फ्रॉम द फॉर्म वन, अपने से पहले से मौजूद। ठीक है, रेप्टाइल्स पहले से मौजूद हैं, उससे पहले एम्फीबियंस, उससे पहले फिशेज। ठीक है, जैसे एक सिंपल सी एग्जांपल वो है ग्रैंडफादर, फादर सन, जैसे आपके दादा हैं, आपके अबू और आप, एक लीनिएज बन गई ना, सिंपल एज फॉर्म है, लेकिन एग्जांपल लिखनी नहीं है, वैसे आपको समझाने के लिए एक लीनिएज बन गई है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं फाइलेटिक लीनिएज। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट है कि द लाइफ हैज़ कम थ्रू फाइलेटिक लीनिएज टुडे। ठीक है, आज ज़िंदगी जो हम यहाँ तक पहुँची है वो फाइलेटिक लीनिएज के ज़रिए ही पहुँची है। वो कैसे? क्योंकि आज फाइलेटिक लीनिएज, अगर लीनिएज ना होती तो, अगर फिशेस देखें लीनिएज ना होती तो बर्ड्स और मैमल्स कैसे आती? ठीक है, ये दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। तो ड्यू टू एवोल्यूशनरी प्रोसेस द न्यूली स्पीशीज आर फॉर्म्ड एंड दिस काज इंक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, एवोल्यूशनरी प्रोसेस, इसके ज़रिए जो जो न्यू स्पीशीज बनी है। ठीक है, एंड काज इन इंक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी में भी इंक्रीज आया है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है जी, if we have a complete record of the history of life on this planet, every lineage would extend back in time to common origin of life on earth। ठीक है, अगर हम ज़िंदगी में, जो दुनिया में जो ज़िंदगी का रिकॉर्ड है मुकम्मल अपने पास रखें, तो जो इस प्लानट पर एवरी लीनिएज, हर लीनिएज जो एक्सटेंड बैक, अगर लीनिएज के अगर हम पीछे जाएंगे इन टाइम, तो जो लाइफ है वो एक कॉमन है, वो एक कॉमन ओरिजिन से जनरेट हुई है। ठीक है, ये देखें, ये बर्ड्स एंड मैमल्स हैं। ठीक है, ये बर्ड्स की अलहदा जा रही है, मैमल्स की से अलहदा होगी। ठीक है, अगर हम बर्ड्स से देखें तो फिर भी फिशेज कॉमन आ रही हैं, अगर मैमल से देखें तो फिर भी फिशेज कॉमन आ रही हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। However, this record is incomplete because of many soft bodies were not preserved in the fossil form। क्योंकि ये अगर हम रखते तो, ठीक है, लेकिन ये रिकॉर्ड जो है ये मुकम्मल नहीं है, क्योंकि जो सॉफ्ट बॉडीज़ हैं वो फॉसिल फार्म में नहीं मौजूद। तो फॉसिल फार्म में जो फॉसिल हमें मिलते हैं तो उनमें ऐसी कौन सी चीज़ होती है जिससे हम पता लगाते हैं कि ये कितने साल पुराना है, ये कितने साल पुराना है। ठीक है, ये किस एनिमल्स का है, ये किस एनिमल्स के जो फॉसिल पड़े हुए हैं, तो उनमें होते हैं जी टीथ। टीथ, जो फॉसिल्स हैव टीथ कोटेड विद एनिमल, जो एनिमल जो टीथ होते हैं इन पर एनिमल की ना एक कोटिंग चढ़ी होती है। ठीक है, जिनको जो डिकम्पोज होता है वो डिकम्पोज नहीं कर पाते। ठीक है, आसानी से। ठीक है, तो आज भी हमें जो फोर्सेस मिल रहे हैं वो डिकम्पोजर के, डिकम्पोजर को डिकम्पोज नहीं कर पाते, वो ही दांत हैं। ठीक है, तो इसी वजह से हम फोर्सेस का पता लगाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। तो हम मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।